Have you ever followed a skincare routine properly? and still felt like कि तुम्हारी स्किन हैप्पी नहीं है? अगर हाँ, then trust me, you are not alone. एंड इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम्हारी स्किन खराब है. इसका मतलब ये है कि हमें पता नहीं है कि हाउ टू यूज द प्रोडक्ट्स. हम महंगे महंगे प्रोडक्ट्स ले तो लेते हैं बट वी डोंट नो हाउ टू यूज देम. मतलब उन्हें कैसे लेयर करना है, कैसे यूज करना है. एंड इनमें गलती प्रोडक्ट्स की नहीं, गलती हमारी है. So in this video, I have intentionally built a skincare routine for oily and combination skin. कि मैं प्रोडक्ट्स कैसे यूज करती हूँ, कब यूज करती हूँ, कितने टाइम यूज करती हूँ और कैसे लेयर करती हूँ. हाय, आई एम मीनल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. A quick disclaimer before starting the video. Skincare is very personal. सबकी स्किन अलग अलग होती है. तो जो प्रोडक्ट्स मेरी स्किन को सूट कर रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है सभी की स्किन को सूट करेंगे. सो ब्लाइंडली कॉपी मत करना. अंडरस्टैंड योर स्किन फर्स्ट एंड फिट प्रोडक्ट्स. सो लेट्स अनबॉक्स दिस. I bought all these products from Nykaa and I'll add all the link to the description box. You can go and check it out there. Let's start with the most underrated step, cleanser. मुझे पहले लगता था ज़्यादा फोम इज इक्वल्स टू ज़्यादा क्लियर स्किन, बट इसकी वजह से मेरी स्किन बैरियर की ऐसी तैसी हो गई थी. So that's why I have been using this gentle cleanser, which is this La Roche Meta B3 cleanser. ये ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन के लिए है. ये स्किन को टाइट नहीं बनाता है, इट क्लीन्स द स्किन. एंड अगर इसको यूज करने के बाद योर स्किन फील स्ट्रेची, देन दैट्स अ रेड फ्लैग. मॉर्निंग हो या नाइट, जेंटल क्लेंजर इज मोर देन इनफ. Now moving on to this step, and this one needs control. This is the Minimalist Salicylic Acid plus LHA of 2% cleanser. As you all know that salicylic acid is best for clogging pores, acne and blackheads. But daily use? A big no. I used to use this cleanser on daily basis, morning and night. And because of this, my skin barrier was very much damaged. So that's why इस बार मैंने सिर्फ 100 ml वाला लिया है. And ये मैं सब नाइट में यूज करती हूँ और वो भी डेली नहीं, वीक में सिर्फ 2-3 बार. एंड इफ यू आर न्यू टू एक्टिव्स देन प्लीज गो स्लो. Now honestly, this step is one of my favorite step, which is this The Ordinary Azelaic Acid Serum. As you know that azelaic acid is very good for pigmentations, acne scars and redness. And ये स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा जेंटल है. एंड इसका ऑल्टरनेटिव इज द मिनिमलिस्ट नायासिनामाइड सीरम, जो कि मैंने बाय नहीं किया है बिकॉज द ऑर्डिनरी वाला ऑलरेडी मेरे पास है. तो आई जस्ट पुट अ पिक्चर ऑफ दिस है. तो ये मिनिमलिस्ट का नायासिनामाइड सीरम है. एज यू नो दैट नायासिनामाइड इज़ वेरी गुड ऑयल रिडक्शन, एक्ने स्कार्स एंड ये भी स्किन को बहुत काम रखता है. ये सीरम मैं नाइट टाइम पे यूज़ करती हूँ जब मैं अपना फेस वॉश जेंटल क्लेंजर से या फिर सिर्फ और सिर्फ पानी से करती हूँ. बट अगर जब मैं सैलिसिलिक एसिड वाला फेस वॉश यूज़ करती हूँ तो मैं द ऑर्डिनरी वाला सीरम यूज़ नहीं करती हूँ बिकॉज सब कुछ एक साथ लेयर मत कर देना, नहीं तो स्किन इरिटेट हो जाती है. मॉइस्चराइजर इज नॉट ऑप्शनल इवन इफ आपकी स्किन अगर ऑयली है. दैट्स वाई आई हैव बीन यूजिंग दिस लाइट वेट ट्रकैल ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर विच इज़ वेरी लाइट वेटेड एंड ये नॉन स्टिकी है एंड बेस्ट फॉर ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन्स. बट अगर इसको लगाने के बाद आपको इरिटेशन या फिर बर्निंग सेंसेशन होती है देन दैट्स अ रेड फ्लैग. You should not use this moisturizer. Sunscreen is one of the most important step of every skincare routine. अगर आप अपनी स्किन पे एसिड्स यूज़ कर रहे हो एंड उसके बाद भी आप सनस्क्रीन को स्किप कर दे रहे हो देन दैट्स द टोटल वेस्ट ऑफ मनी. आपने जितना भी प्रोडक्ट्स अपने फेस पे लगाया है वो सब वेस्ट ऑफ मनी चला जाएगा अगर आप सनस्क्रीन यूज़ नहीं करोगे. दैट्स वाई आई हैव बीन यूजिंग दिस मिनिमलिस्ट सनस्क्रीन ऑफ SPF 50. आई हैव ट्राइड यूजिंग वेरियस काइंड ऑफ सनस्क्रीन्स जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडी भी चली थी. दैट्स द .NK one, but that doesn't basically suit my skin, so that's why I came back to this minimalist one. So this is the sunscreen that I use. You must have seen those internet girlies जिनका स्किन केयर ही 10 स्टेप्स का होता है. पहले मुझे भी लगता था कि मैं ज़्यादा क्वांटिटी में स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ करूँगी तो मेरी स्किन बेटर होगी. मेरी स्किन बेटर इसीलिए नहीं हो रही है बिकॉज मेरे पास प्रोडक्ट्स नहीं है. तो इसलिए मैंने पता नहीं क्या क्या लेयर करना शुरू कर दिया. दैट्स टोनर, एसेंस, सीरम और पता नहीं क्या क्या.
जिसकी वजह से मेरी स्किन ठीक तो नहीं हुई पर कंफ्यूज ज़रूर हो गई। उसकी वजह से पता नहीं आई हैड रेडनेस, एक्ने स्कार्स, आई हैड अ लॉट ऑफ एक्ने प्रॉब्लम। तो इसीलिए आई क्रिएटेड दिस स्किन केयर रूटीन विच इज़ वेरी सिंपल एंड रियलिस्टिक एंड विच इज़ वेरी गुड फॉर ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन। और कमेंट करके बताओ आपकी स्किन टाइप क्या है, इज इट ड्राई, ऑयली, कॉम्बिनेशन या एक्ने प्रोन? और मैं एक्चुअली रिप्लाई करती हूँ कमेंट्स में, so please do comment. If you made it till here, thank you so much. If this video was helpful for you, don't forget to hit the like and subscribe button. I am also learning here. Let's learn together. Okay, I'll see you in the next video. Bye bye.